गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने इस इकाई के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है ना। हमने दोहे भी गाए हैं, उसका अभ्यास और उसका स्वाध्याय सब हमने कर लिया है। सभी प्रश्न के उत्तर भी लिख लिए हैं, समझूती भी हमने समझ ली है। तो आज हम भाषा सज्जता देखेंगे, जो आपका लिखना भी बाकी है। आप पहले अच्छे से समझ लो, बाद में इसे भी आपकी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। चलो तो देखते हैं भाषा सज्जता। भाषा सज्जता, नीचे दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। वह कौन जा रहा है? तो कौन सा शब्द रेखांकित है? सही, कौन। पहला इनाम किसे मिला? किसे? आप क्या लाए? क्या? किसने कहा आज छुट्टी है? तो किसने? उपर्युक्त वाक्यों में कौन, किसे, क्या, किसने जैसे शब्दों से प्रश्न पूछे गए हैं। तो बच्चों, सहसा हम लोग यही शब्दों का उपयोग करते हैं प्रश्न पूछने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले ही पूछा कि वह कौन जा रहा है, तो मैंने प्रश्न क्या पूछा था? कौन सा शब्द रेखांकित है ना। आप मेरे लिए क्या लाए हो, है ना। हम कहाँ जाएंगे? तो सहसा ये सब शब्द से हम प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। संज्ञा के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। जिन शब्दों से हम प्रश्न पूछते हैं उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। मैंने सर्वनाम का पूरा वीडियो आप लोगों को सेंड किया है, जिसमें सब उसके सभी भेद को मैंने अच्छे से समझाया है और अभी वापस मैं उसे समझा रही हूँ। तो बच्चों, इसमें गलती आपकी कभी भी नहीं होनी चाहिए, है ना। आप कभी भी इसमें गलती नहीं करोगे, क्योंकि हमारा बार बार रिवीजन हो रहा है। फिर इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कि क्या कि कौन, किस, क्या, किसने और कई सारे, जिससे हम प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसमें रेखांकित शब्द कौन सा है? जैसा, वैसा। जो मन लगाकर पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा, है ना। जो और वह, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी, तो जो, तो, जैसा, वैसा, जो, वह, जिसकी, उसकी। तो ये सब शब्द क्या एक दूसरे से परस्पर संबंध दर्शाते हैं, है ना। उपर्युक्त वाक्यों में जैसा, वैसा, जो, वह, जिसकी, उसकी परस्पर संबंधित शब्द हैं। तो उसकी परिभाषा क्या है कि वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जो सर्वनाम आपस में संबंध दर्शाते हो उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। तो नीचे दिए गए वाक्यों में जैसे कि क्या, तो उदाहरण है जैसा, वैसा, जो, वह, जिसकी, उसकी, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम से वर्गीकृत कीजिए। तो आप लोगों को अभी एकदम क्लियर हो गया है। प्रश्नवाचक यानी प्रश्न पूछता है वैसा सर्वनाम, संबंधवाचक यानी दोनों में संबंध होता है वैसा सर्वनाम। एकदम आसान है ना। कि वह कौन आ रहा है, इसमें कोई संबंध है नहीं है, इसमें क्या है? प्रश्न है, कौन। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा कौन। जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी वैसी दोनों में परस्पर संबंध है, इसलिए ये क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुँचेगा, तो जो, वह संबंध दर्शा रहा है। देखो ये सर्वनाम है, तो वो सर्वनाम में कुछ विशेषताएं होती है। कोई प्रश्न पूछता है, कोई संबंध दर्शाता है, तो हमें उसके हिसाब से उसे वर्गीकृत करना है। तो ये 4 आप खुद करोगे ना। आज का इनाम किससे मिला? जिसकी मेहनत उसकी सफलता। आप क्या ढूंढ रहे हैं? किसने कहा आज मेहमान आएंगे? तो बच्चों, अब सर्वनाम आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गए हैं।
है ना। अभी सबको सब अच्छे से आता है। तो नोटबुक में ये सभी चैप्टर सुंदर अक्षर से, उसके स्वाध्याय, अभ्यास, भाषा सज्जता, कठिन वर्ग, शब्दार्थ सबके साथ, और साथ में ही जो भी कविताएं हैं उन्हें लिखकर आपकी पूरी नोट मुझे अच्छे से कंप्लीट चाहिए, है ना बच्चों। तो इतना आप लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे और हमने कर भी दिया है ना। ओके, तो यहाँ पे हमारा सिलेबस ख़त्म होता है।